चलिए बच्चे, लास्ट क्लास का हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक बार उसका व्यू देख लेते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं ताकि पिछले वो सारी बातें हमें एक बार रिकॉल कर सकें हम उसको। तो एक परफेक्ट क्वेश्चन है, जरा लिखिए इसको, फिर हम इसके आगे का सफर आज स्टार्ट करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। सबसे पहले लिखिए शेयर्स इशूड 10,000 एट द रेट 10 ईच। उसके बाद लिखिए एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 और फर्स्ट एंड फाइनल 2। इसके बाद लिखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव 15,000, आउट ऑफ विच 12,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड बाय कंपनी। देखिए, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, यानी कि जिस बच्चे ने लैंग्वेज समझ लीजिए उसको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। शुरुआत यहां से करते हैं कि 10,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन रिसीव है 15। आप मुझे बता सकते हैं कितनी एप्लीकेशन एक्सेस आई है? 5,000। 5,000। 5,000। अब इस 5,000 का हमें क्या करना है? कह रहे सर वो क्वेश्चन ही बता सकता है। तो एक बात सोचने वाली है कि एप्लीकेशन 15,000 आई थी, लेकिन कंपनी ने एक्सेप्ट कितनी एप्लीकेशन की है? 12,000। 12,000। इनडायरेक्टली कंपनी ये कहना चाह रही है कि इसने 3,000 एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट भी नहीं की। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि 5,000 में से 3,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कंपनी ने। यस और नो? यस सर। यस सर। अब जिन एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर दोगे, आपको उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि आपने अपने पास एप्लीकेशन रखी कितनी है? 12,000। इनका क्या 12,000। इनका पैसा भी वापस कर दो। अगर कंपनी ने इनका पैसा भी वापस करना होता तो कंपनी जो है इसको भी रिजेक्ट बोलती। अब इसका मतलब साफ है कि कंपनी इनका पैसा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, इनका पैसा कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। जो लास्ट क्लास में बात चल रही थी, क्या चल रही थी लास्ट क्लास में बात? कि कंपनी जो फालतू एप्लीकेशन आती है या तो रिजेक्ट कर सकती है, या उनका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकती है, या कुछ एडजस्ट और कुछ रिजेक्ट भी कर सकती है। जो हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन किया था वो लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के हमें समझना होगा कि कितना रिजेक्शन हो रहा है और कितना वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहा है। तो एक बार देखो कि जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये सब मेरे दिमाग में चलना है। क्वेश्चन तो सिर्फ रेड पेन वाला था। एनी ऑब्जेक्शन? सर उसने 2,000 रुपए क्यों एडजस्टमेंट के लिए लिए? कोई रीजन? नहीं, ये तो कंपनी की पॉलिसी रही होगी ना कि कुछ शेयर होल्डर के पैसे कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाहती होगी। 2,000 कोई सेपरेट शेयर होल्डर नहीं है ये कुछ ऐसे ही रहा होगा कि मिस्टर ए ने अप्लाई इतने के लिए किया, उसको अलॉट इतने शेयर हुए। आपको जो मैंने कहा था कि एप्लीकेशन रिसीव की डिटेल निकाली थी, आपको तो याद है इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर थे। यस सर। उन्हीं की वही वाली स्टोरी है ये। उससे कुछ ऐसा रहा होगा कि कुछ उनके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। ओके सर। चलिए जरा इसका सोल्यूशन करके दिखाइए। आप लोग भी कीजिए, आपके 2 मिनट बाद मैं सॉल्व स्टार्ट करूंगा ताकि आपकी मेरी एंट्री मैच कर सके। स्टार्टिंग की 4 जर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
सर एक बार बता दो 44,000 कैसे आया? जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होना चाहिए। यस सर। कितने से हो चुका है? सर 6,000 से, ठीक और है। वैसे भी इसकी पूरी बैकग्राउंड मैंने लास्ट क्लास में बेटा समझाई होगी आपको। यस सर, क्या ठीक है। बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी है, वो सब बातें आप जानते होंगे। अगर वो सारी बातें आप नहीं जानते तो सिर्फ इतना जान लो कि इसमें जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट होना था, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है वो 6,000 से, तो हम 44 से। बाकी रीजन आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, वो हम लास्ट क्लास में हम उस पर टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जरा देखो सोल्यूशन, एनी कंफ्यूजन, किसी बच्चों को कोई डाउटफुल है तो क्लियर कर ले, इससे पहले मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूं, वो इस पॉइंट को क्लियर कर ले। डन सर। डन सर। चलिए, तो मैं ये मान रहा हूं अब किसी बच्चे को डाउट नहीं है, तो मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं बेटे। राइट बेटे? यस Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, ये लीजिए। सर आपने एसेट्स क्या लिखा है ये? शेयर होल्डर ए, ओके। शेयर होल्डर ए, एक शेयर होल्डर ए है, उसको कंपनी ने 1,000 शेयर अलॉट किए थे और उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा देने से मना कर दिया। शेयर होल्डर बी हु अलॉटेड, अनन्य मित्तल क्लास में है? Yes, sir. बेटा आप लास्ट क्लास में थे ना? Yes, sir. ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है और जो हम पढ़ते जा रहे हैं अब वो चीजें कंटिन्यू रहेंगी और उसके अलावा भी नई नई बातें आपसे कहना स्टार्ट कर देगा। एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए और पढ़ भी लीजिए, और जो स्टूडेंट कह रहा है मुझे क्वेश्चन की इस लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर नहीं है, पहले वो मीनिंग पूछे। सर फोरफिटेड बाय कंपनी का क्या मतलब है? फॉरफिट का मतलब कंपनी जब्त कर लेगी आपके शेयर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि कार खरीदी है और नहीं दिया तो कंपनी कार उठा लेगी, ऐसे जो शेयर हमने नहीं दिए, पैसा नहीं दोगे तो कंपनी जब्त कर लेगी आपके शेयर, यानी कि एक तरह से इसका मतलब शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल। और सर फिर वो सर मतलब मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे फिर? वो अभी देखते हैं, करते हैं क्या करना है। तो सर ये कंपनी का लॉस हुआ? वो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, वो तो मैं अभी क्वेश्चन करते समय सोचूंगा क्या हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबको क्लियर है? यस सर। Yes, यस sir. यस सर। सर। स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्री करो आप, क्योंकि स्टार्टिंग की 4 जर्नल एंट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस बच्चे ने 4 संभाल ली उसके आगे क्वेश्चन में कुछ खास बचेगा नहीं। आप कीजिए, मैं आपके 2 मिनट बाद शुरू करूंगा।
स्टार्टिंग की 4 जन एंट्री में अब जिस बच्चे को ऑब्जेक्शन है वो पूछ सकता है, पर मैं इस क्लास से ये उम्मीद तो जरूर करूंगा कि कोई बच्चा कंप्रोमाइज ना करे, कि ये ना कि चुपचाप बैठा रहे और फिर बाद में बोले। बाद में बोलोगे तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम यही मानते हैं कि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है, हमने लास्ट क्लास में ये बात पढ़ी थी बात कि अगर साइलेंट है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। यस सर। यस सर। क्या मेरी पूरी क्लास इन 4 एंट्री से सेटिस्फाइड है? यस Yes. यस सर। यस सर। अब मेरे साथ साथ करना क्वेश्चन, अब कोई जल्दीबाजी ना करें। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री देखना मैं कैसे कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जितने से ये डेबिट होता है उतने से ही क्या होना चाहिए? क्रेडिट। Credit. यानी कि मेरे पास बैंक में इतना पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पैसा देने से फर्स्ट कॉल का मना किया? यस Yes, सर। sir. यस सर। शेयर होल्डर का नाम क्या है? A. ए। उसके पास कितने शेयर थे? 1000। 1000. 1000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से उसने 3000 रुपए देने से मना कर दिया। 1000 शेयर थे उसके पास और फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 3 रुपए, तो बेटा कितना पैसा देने से उसने मना कर दिया? 3000। 1000. तो बताओ बैंक में कितना पैसा आया होगा? 147,000. इसका नाम लिखो यहाँ पर, कॉल इन एरियर अकाउंट। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इतना पैसा अभी बाकी है। जब हम बैंक गए तो हमें लगा कि पूरा 1.5 लाख आ गया होगा, पर बैंक स्टेटमेंट में जाके पता चला कि 1,47,000 आया है। तो कितना पैसा नहीं आया? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आपने पैसा देने से मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी एकदम एक्शन ले लेती है। कंपनी आपको नोटिस भेजेगी। कंपनी आपको नोटिस भेजती है कि आपकी ड्यू डेट निकल गई है, आपने पैसा क्यों नहीं दिया। आप प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सबमिट कराइए। मान लीजिए आपने नोटिस देने के बाद भी सबमिट नहीं कराया तो कंपनी आपको दूसरा नोटिस भेजेगी कि प्लीज सबमिट करा दो। मान लो आपने तीसरा नहीं जमा कराया, तीसरा और आखिरी नोटिस भेजती है कि अगर इस नोटिस के अंदर इतने टाइम में आपने पैसा जमा नहीं कराया तो हम आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपने पैसा नहीं दिया कंपनी जब्त कर लेगी।
कंपनी आपको मौका देती है, रीजन जानने की कोशिश करती है। तो अभी तो आप ये समझो कि एक शेयर होल्डर ए है, उसने पैसा नहीं दिया, बात खत्म हो गई। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, फर्स्ट कॉल हो गया, ये रिसीव की एंट्री हो गई, फाइनल कॉल मांगने की एंट्री करो। जितने से ये डेबिट होता है उतने से ये क्रेडिट होता है, ये बात तो मेरे दिमाग में बैठी है। बताते हो फाइनल कॉल का पैसा किस किसने नहीं दिया? A और B. सर ए एंड बी। ए और बी के पास मिला के कितने शेयर हैं? 4,000. 4,000. 4,000 शेयर ने आपके कितने पैसे नहीं दिए? 8,000. 8,000. तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 92,000. इसका नाम क्या रखेंगे? कॉल्स कॉल इन अरियर अकाउंट। अरियर अकाउंट। कर लिया बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। बात को बड़े ध्यान से सुनना, और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। यहां पर अकाउंट कंपनी को एक बात कहता है। अकाउंट कहता है कि सर ये पैसा क्यों मांग रहे हो आप? हमने कहा भाई हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हमने शेयर इशू कर रहे हैं। अब कंपनी से गलती ये हो रही है कि जो पैसा वो मांग रही है वो शेयर कैपिटल में डाल देती है, क्योंकि हमने 11th क्लास की जनरल एंट्री पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इधर देखो जरा ध्यान से क्या हुआ, ये बताओ फर्स्ट कॉल ये मांगने की एंट्री है या रिसीव करने की एंट्री है? मांगने की. मांगने की. कंपनी कह रही है कि हम इतने कॉन्फिडेंस में थे, हम इतने कॉन्फिडेंस में थे कि हमें पैसा मिला भी नहीं था और हमने कैपिटल में डाल दिया। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। मिला नहीं पर पहले ही कैपिटल में डाल के बैठे हुए। ऐसे देखो ये फाइनल कॉल मांगने की एंट्री है, मिला नहीं है पर पहले से कैपिटल में। अच्छा ए धोखा भी दे चुका है, ऊपर ए ने पैसा भेजा भी नहीं है फिर भी देखो कैपिटल में डाल दिया। तो अकाउंट डिपार्टमेंट कंपनी को कहता है कि सर ये क्या बेवकूफी है, आपने कैपिटल के अंदर उन लोगों का पैसा भी डाल दिया जिन्होंने पैसा दिया ही नहीं था, पैसा मिला नहीं है आपको और वो कैपिटल में इंक्लूड कर रखा है। और जो पैसा कैपिटल में इंक्लूड है वो कंपनी के मालिक होते हैं, ये पक्की बात। तो आपने दो ऐसे शेयर होल्डर को मालिक बना रखा है जिन्होंने पैसा भी पूरा नहीं दिया। तो कंपनी नोटिस भेजती है इनके पास कि भैया प्लीज टाइम है देख लो, वरना हम आपके शेयर फॉरफिटेड कर लेंगे। अब स्टूडेंट कहता है सर ये फॉरफिटेड क्या होता है? मैंने कहा बेटे फॉरफिटेड का मतलब होता है पैसा मारना, जब्त करना। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल से पूरी क्लास मेरी हाँ में हाँ एक बार में मिला देगी कि सर बिल्कुल ठीक एक्शन है। एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल ये है कि एक ये है मिस्टर जेड, ये एक कार फाइनेंस कराता है और ये कहता है कि मैं आपकी पेमेंट जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट में करूंगा। एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए की है। ये इंस्टॉलमेंट वो पहले साल में देगा, दूसरे में, तीसरे में, या ये फर्स्ट मंथ में देगा, सेकंड मंथ में, वो बात की बात है। रूल के हिसाब से उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, रूल के हिसाब से उसने दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, तीसरी भी पे कर दी। अब चौथी इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया,
तो नहीं पे कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कंपनी गाड़ी उठा के ले जाएगी आपकी। कंपनी आपसे पूछेगी भाई क्या हुआ, तो आपने बोला भाई साहब क्या बताओ, मेरी सैलरी डिले हो गई, कुछ पेमेंट पीछे से आनी थी वो आई नहीं, तो आप मुझे एक मौका और दो, मैं अगले महीने आपको डबल पेमेंट कर दूंगा। डबल मतलब ये भी और ये भी। अगले महीने भी इसने पैसा नहीं दिया, फेल हो गया। अब बताओ कंपनी क्या एक्शन लेगी? कंपनी इसको नोटिस देती है, अब उस टाइम पे भी नहीं जमा कर पाया, नोटिस के टाइम पे भी, तो कंपनी गाड़ी उठा लेगी? यस सर। यस सर। जब कंपनी गाड़ी उठा के ले जाने लगी तो इसने एक अजीबोगरीब बात बोली। इसने कंपनी से बोला कि देखो मैंने आपसे गाड़ी ली थी। कंपनी ने बोला हाँ जी बिल्कुल ली थी आपने गाड़ी। आप अपनी गाड़ी वापस ले रहे हो? कहने हाँ हम वापस ले रहे हैं। तो मेरे पैसे वापस करो। ये बताओ कि ये जो मिस्टर जेड है ये कंपनी से अपने 6 लाख रुपए वापस मांग रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कंपनी ये 6 लाख रुपए वापस करेगी या खा जाएगी? खा जाएगी सर। खा जाएगी। खा जाएगी। एक बार में आप सबने बोला, किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि हाँ जी वापस करना। ये डिट्टो स्टोरी शेयर के केस में होती है कि पैसा जो आप दे चुके हो वो वापस मत मांग लेना। अब आप कोई बच्चा ये ना बोल दे अब कि सर पैसा वापस ना, अब ये नहीं होना। इसी का मतलब फॉरफिटेड होता है। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं फॉरफिटेड, कि कंपनी ने आपका 6 लाख रुपए जब्त, गाड़ी भी जाएगी पैसा भी जाएगा अब आपका। ऐसे ही समझो कि मेरे केस में क्या हुआ। मेरे केस में एक शेयर होल्डर था ए, ये एप्लीकेशन मनी थी, ये अलॉटमेंट मनी थी, ये फर्स्ट कॉल मनी थी, ये फाइनल कॉल मनी थी। ये 2 रुपए, ये 3 रुपए, ये 3 रुपए, 2 रुपए। इसने ये वाला पैसा दे दिया, ये दे दिया, ये मना कर दिया। अब बताओ कंपनी इसके शेयर कैंसिल कर रही है, तो कह रहे हैं जब आप मेरे को शेयर दे ही नहीं रहे तो मेरा पैसा वापस करो। बताओ कंपनी इसका ये पैसा वापस करेगी? नो सर। कंपनी खा जाएगी इसका ये पैसा। तो इस केस के अंदर 5 रुपए कंपनी फॉरफिटेड कर लेगी, जब्त कर लेगी। कोई बच्चा ये ना बोल दे कि नहीं सिर्फ 5 रुपए वापस कर दो, फिर ये नहीं होगा। अब ये जो अमाउंट है ये तो हो गया फॉरफिटेड। और कितना पैसा नहीं दिया? 5 रुपए नहीं दिए, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बोलो बेटा समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? यस यस सर। अब स्टूडेंट कहता है सर ये तो मैं समझ रहा हूं पर जनरेटरी क्या होगी? मैंने कहा देख एक बात सुन ले बेटा, तूने हमेशा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, कहीं से भी कहीं तक देख ले तेरा कैपिटल अकाउंट हमेशा तुझे क्रेडिट में मिलेगा। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है। वैसे जिसका पैसा हमने कैपिटल में डाल दिया वो मालिक बन जाता है। मुझे बताओ क्या आप मिस्टर ए का पैसा कैपिटल में डालना चाहोगे? नो सर। नो सर। इसीलिए जब हम फॉरफिटेड करते हैं, जब हम किसी के शेयर जब्त करते हैं, तो पहली बार कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है। डेबिट क्यों करती है? ताकि उसका कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो जाए। कंपनी कहती है हमें तेरा पैसा रखना ही नहीं है। अच्छा फिर क्या करेगी? तो डेबिट किस अमाउंट से करेगी? कह रहा सर जितना आपने उससे टोटल पैसा मांगा था, टोटल मांगा था, ये देखिए। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कि एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक शेयर कितने रुपए का था? परांठे सेक रहे थे, परांठे 10। क्या आपने पूरे यहां से लेके पूरे 10 रुपए तक मांगे थे उससे? फाइनल कॉल तक पैसा मांगा था आपने उससे? यस सर। आपने फाइनल कॉल तक उससे पैसा मांगने की एंट्री की थी, इसलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर 10 रुपए आएगा। यहां पर 10 रुपए, क्या हमने 10 मांगे थे? अच्छा चलो 10 अगर आपने मांगे थे, बताओ कितना पैसा वो दे चुका था? 5 रुपए वो दे चुका था। बताओ कंपनी ये पैसा फॉरफिट कर लेगी? यस सर। यस सर। यस सर। और 2 कॉल्स इन एरियर, बताओ कितना पैसा नहीं दिया था? 5। 3000। अब ये बताओ इसके पास टोटल शेयर कितने थे? 1000। 1000 इंटू 10 ये अमाउंट 10,000, 1000 इंटू 5 ये अमाउंट 5000, 1000 इंटू 5 ये अमाउंट 5000। ये आपने जर्नल एंट्री की है शेयर जब्त करने की, शेयर फॉरफिटेड करने की।
जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये तो मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए समझा रहा था। जो पे कर चुका है, जो अमाउंट वो पे कर चुका है वो फॉरफिटेड में आता है, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, जितना वो पे कर चुका है। जितना रिफ्यूज टू पे है वो कॉल्स इन एरियर, रिफ्यूज टू पे। अब स्टूडेंट कहता है चलो अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दो सर। मैंने कहा पूछ बेटा। कह रहा आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि हम उसकी कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं, हम उसे मालिक नहीं बनने देंगे, उसकी कैपिटल बाहर। हमने कहा अगर उसकी कैपिटल बाहर तो आपने उस कैपिटल का फिर क्या किया? हमने कहा उसमें से हमने इतना पैसा जब्त कर लिया और ये हमारी इनकम है, और अकाउंट कहता है कि इनकम को क्रेडिट करना चाहिए, हमने क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट कहता है आपने कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट क्यों किया? मैंने कहा बेटा देख, अगर मैंने कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट नहीं किया ना तो ये बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। यहां कॉल्स इन एरियर क्या हो रहा है? डेबिट। और यहां मैंने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। सिर्फ कैंसिल करने के लिए। नहीं करता कैंसिल तो ये बैलेंस शीट में चला जाता। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे तो सर। मतलब आप कह रहे हो कि इन्होंने कैपिटल भी क्रॉस कट कर दिया और कॉल्स इन एरियर भी क्रॉस कट कर दिया, बस फॉरफीचर्स अपनी इनकम मान ली, बस खत्म। और यही हुआ है, अगर देखा जाए तो यही तो हुआ है कि कंपनी ने पैसा मार लिया इसका, और क्या करा है? यस सर। ठीक है भाई, बताओ मैंने किसके शेयर फॉरफिटेड की एंट्री की है? ए। तुम लोग मुझे पहले ये कॉपी करो और शेयर होल्डर बी की एंट्री करके दिखाओ फॉरफिटेड की। सर ये कॉल इन, बोलो बेटा क्या कह रहे थे? सर ये कॉल इन एरियर जो है ये हमारा लॉस हुआ ना? चल तू लॉस मान ले, तू खुश हो जा। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कौन से लॉस हुआ और लॉस को क्रेडिट करता है? ये जर्नल एंट्री मैंने तुझे कब सिखाई है बता चल। सर बट फिर हम इसको क्या, आज तो तू राज की बात खोली दे। हाँ बोल। सर हमने इसको क्रेडिट तो कर दिया बट मतलब फिर ये पैसा तो हमें मिला ही नहीं ना। अच्छा ये बताओ, जैसे रिद्धि सोच रही है पूरी क्लास ऐसी सोच रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। पूरी क्लास ये सोच रही है ना कि हमने कॉस्ट इन एरियर को सिर्फ मजबूरी में क्रेडिट किया है ताकि वो कैंसिल हो जाए, ताकि वो बैलेंस शीट में ना जाए। हाँ, ये बात रिद्धि को भी समझा देना फोन करके बाद में। रिद्धि, रिद्धि यस सर, समझ आ गया सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो रात को फ्रिज से रसगुल्ले निकाल के खाती होगी, पक्की बात है, तभी तेरा ये हाल हो रहा है। खाती है फ्रिज से रसगुल्ले निकाल के? नहीं खाती रिद्धि? ये नहीं बोल रही, अब कह रही मैं राज की बातें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी सर आपको। मिस्टर बी के शेयर फॉरवर्ड करो सारे। कर लिए। हो गया। वही सर। अब मैं कर रहा हूं, देखना आपकी मेरी एंट्री मैच करती है कि नहीं करती। ओके सर। देखो जरा, मैच कर रही है सर। यस मैच सर। कर रही है सर। यस सर। अब वो स्टूडेंट बात करे जो कहे मेरी तो मैच नहीं कर रही और ना मुझे समझ में आ रही। अगर एक भी बच्चा क्लास में ऐसा रह गया ना जो कंप्रोमाइज कर गया तो वैसा परेशान हो जाओगे आप। ये इन चीजों के पीछे पड़ जाएगा। कभी आप सोचोगे बस इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, फिर कुछ नई दुनिया होगी। नई दुनिया कुछ नहीं होगी। जो चीज एक बार पीछे पड़ गई, जो मैंने आपको नया पढ़ा दिया, वो क्वेश्चन का पार्ट फिक्स हो गया, समझ लो आप। जैसे एप्लीकेशन रिजेक्टेड और एडजस्टेड मैंने पढ़ा दिया, अब देख लो वो इस क्वेश्चन में भी है। अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये अब पार्ट बन गया क्वेश्चन का, समझ लो। अब ये हट नहीं सकता ये चीज। रिद्धि सिंगल मैच कर रहा है बेटा? हाँ जी सर, बस उसी में डाउट था। चलो डन। अच्छा अब एक सवाल आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है बात, लेकिन आगे बढ़ाते हैं इस बात को मैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन वैसे ही देने वाला हूं। अब सवाल ये उठता है कि मुझे एक बात बताओ बेटा,
कि ये कंपनी आपकी गाड़ी उठा के ले गई, तो कोई बात नहीं, लेगी गाड़ी। ये बताओ उस गाड़ी को शोरूम में ले जाके खड़ा कर देगी आपके उसकी यादगार के तौर पे कि एक कोई मिस्टर जेड थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया, ये उनकी कार है, ऐसा होगा क्या? तो बेच देगी। No, सर बेच sir. देगी। हाँ सर, अच्छा, भेज देगी। अब कंपनी करने वाली है इसकी रीसेल, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब मुझे जल्दी से एक बात बताना सोच समझ के, कि जब कंपनी किसी और को बेचेगी तो क्या उसको ब्रांड न्यू प्राइस मिलेगा कंपनी को? No, सर sir. कम मिलता है। सर अब ब्रांड न्यू तो मिलने जरा, तो होगा क्या कि पहले बच्चा कहता है सर रीसेल जब हम करेंगे तो इसकी जनरेंट्री क्या होगी, तो रीसेल करोगे, बताओ बेटा फिर से पैसा मिलेगा आपको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो एक तरह से जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में पैसा आ रहा है। टू, अब वो कंपनी की तरफ से कार, वैसे कंपनी सेल लिखेगी क्योंकि उसका बिजनेस है ये काम करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो मेरी एक बात सुनो, ये तो कार की केस है, रीसेल होगा। ऐसे हमने कंपनी से पूछा कि तुमने मिस्टर ए के शेयर अपने पास रख लिए, जब्त कर लिए, इसके पास 1000 शेयर थे, तो कंपनी बताओ ये 1000 शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करके चुप बैठेगी? कंपनी को पैसा तो चाहिए बिजनेस करने के लिए। यस सर, Yes, तो sir. कंपनी Yes, इन sir. शेयर्स को क्या करने वाली है बताओ? सर Resale. री इशू। रीइशू। पहले कंपनी ने शेयर क्या लिखे थे? शेयर। इशू। अब कंपनी क्या वर्ड यूज कर रही है? Reissue. कहानी को समझ में आई? यस सर। Yes, sir. बताओ कि ये शेयर, हालांकि ये बात यहाँ कहना गलत है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, क्या ये शेयर ब्रांड न्यू प्राइस पे बिक जाएगा? No, sir. नो सर। अब ये मोस्टली सस्ते में बिकेगा। और जरा लैंग्वेज, तो स्टूडेंट कहता है सर री इशू की एंट्री तो आपने हमें कराई नहीं। तो मैंने कहा देख, अभी तूने एंट्री की थी फॉरफिटेड की, अब तुम एंट्री लिखो, री इशू की एंट्री होती क्या है, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बताओ जिसको री इशू कर रहे हो वो कंपनी का मालिक बन जाएगा? Yes, sir. यस सर। उसका पैसा तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे ना? बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब कंपनी री इशू करेगी किसी को तो वो इंस्टॉलमेंट में नहीं करेगी, वो सीधा इकट्ठा पैसा मांगेगी फिर आपसे। कंपनी कहेगी भैया री इशू करते टाइम हमें पूरा पैसा एक साथ चाहिए, वो इंस्टॉलमेंट में नहीं। तो ठीक है भैया, देखो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये री इशू की जर्नल एंट्री होती है। अब ध्यान से सुनना, स्टूडेंट को बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस एंट्री के अंदर, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अजीब ही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चा शायद ये बात समझे, बच्चा ना भी समझे। मैंने बच्चों को पहले तो ये सिखाया कि बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, तो मैंने पढ़ाने का तरीका ये यूज किया कि जिस डिजिट के आगे 4 लिखा हो, 8 लिखा हो या ऑफ लिखा हो, वो डिजिट तेरे को बैंक में लिखनी है। बड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज है साहब, लेकिन मजबूरी है इस तरह की लैंग्वेज को यूज करना कि जिस डिजिट के आगे 4, 8 या ऑफ लिखा हो उसे बैंक में लिखना है। 8 को वो एट द रेट भी लिख सकता है, तो हो सकता है 8 ना लिखा हो, एट द रेट लिखा हो। और जिस डिजिट के आगे पेड अप लिखा हो, जिस डिजिट के आगे पेड अप लिखा हो वो शेयर कैपिटल के आगे लिखनी है। अब स्टूडेंट कहते हैं चलो सर क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता? कह रहा देखो सर 11th क्लास से अकाउंट पढ़ते आ रहे हैं, दुनिया ये बात जानती है कि जितना अमाउंट डेबिट में आता है उतना ही क्रेडिट में आता है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा चाहे कुछ भी लिखा हो, अमाउंट तो जनरल एंट्री के सेम ही होते हैं। तो मैंने बच्चों को समझाया बेटा यही तो मुसीबत है कि अमाउंट सेम नहीं होंगे इसमें, और तभी तुझे देखना पड़ेगा कि डिफरेंस कहां आ रहा है। हो सकता है डिफरेंस डेबिट में आ जाए, अगर डिफरेंस डेबिट में आ गया तो तेरे को लिखना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ गया
तो तेरे को लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये तो भैया बड़े अजीब गरीब कहानी बन रही है, पर फिर भी पहले आप रीइश्यू की एंट्री लिखिए साहब। सर जैसे रीइश्यू करेंगे तो अगर मान लो कम पैसे पे किया तो यानी अभी समझा रहा हूं बेटे, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात ना, जैसे क्योंकि अभी आप जानते ही ना कुछ भी, तो अभी आप पहले एंट्री लिख लो तसल्ली से, फिर मैं करके दिखाता हूं। सर मतलब मेनली केस ये है कि या तो उन्होंने कम पैसा दिया है जितना मांगा था, या फिर ज्यादा दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बेटा। प्रीमियम के नाम पे लिया होगा। आप सबने जेल एंट्री नोट कर ली? यस सर। जो बात Yes, sir. रेड पेन से लिखी है Yes, वो sir. आप लोगों ने हाईलाइट कर ली? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना, कभी भी आप भूल जाओ ना तो ये बात याद कर लेना। अब स्टूडेंट कहता है ये क्या लिख रहे हो जरा समझाओ, तो मैंने कहा देख मैं तुझे इसी क्वेश्चन में समझाता हूं। अभी मान ले हमने शेयर फॉरफिट कर लिया, ये लो यही लिखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, आप भी लिखिए, दीज शेयर्स रीइश्यू टू मिस्टर डी ₹7 each as fully paid up। अब स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे इस लाइन का मतलब भी समझाओ, तो मैंने कहा देख तुझे मतलब समझाता हूं। भाई ये बताओ ये सेकंड हैंड शेयर है, बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. सेकंड हैंड शेयर ढूंढने के लिए हमने भाई किसी बंदे को पकड़ा, उस बंदे का नाम क्या था? डी। मिस्टर डी। हमने मिस्टर डी को ये बोला कि देखो मिस्टर डी साहब, शेयर है 10 रुपए का, लेकिन हम आपको 7 रुपए में दे देंगे, सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो मिस्टर डी ने कहा बहुत बढ़िया चीज है, 10 रुपए का शेयर मुझे 7 रुपए में मिल रहा है। मिस्टर डी एग्री हो गया। अब मिस्टर डी का एक दोस्त था, उस दोस्त ने मिस्टर डी को 2 बातें सुना दी। क्या सुनाई? उसने दिमाग में वहम डाल दिया। उसने मिस्टर डी को यह बोल दिया कि अबे बेवकूफ आदमी, एक शेयर कंपनी का 10 रुपए का है, तू कंपनी को चेक काट के देगा 7 रुपए, कल को कंपनी ने तेरे पास नोटिस भेज दिया कि 3 रुपए और दो, और तूने देने से मना कर दिया, तो साले जो मिस्टर ए के साथ हुआ है वो तेरे साथ भी हो जाएगा, कंपनी तेरे शेयर भी जब्त कर लेगी। क्योंकि भैया रूल तो यही है ना कि एक शेयर 10 रुपए का है तो पूरे 10 देने पड़ेंगे। तू क्यों बेवकूफ बन रहा है? भाई मिस्टर डी के दिमाग में बात बैठ गई। मिस्टर डी ने कहा बात तो सही है भाई, तुम कंपनी वाले लोग हो, चलाक आदमी सालो, 10 रुपए का शेयर मुझे 7 रुपए में चिपका रहे हो तुम, और कल को तुम मुकर गए और बोला जी नीचे हमें तो 3 रुपए की फाइनल कॉल और चाहिए, तो भैया मैं तो फंस जाऊंगा। तो कंपनी ने कहा आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। हमने कैसे कि हम आपसे, ये हमारी सेटिंग है आपके साथ कि हम आपसे लेंगे 7 रुपए, लेकिन जो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे उस पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फुली पेड अप। फुली पेड अप। Fully paid up. एज फुली। अब बताओ फुली पेड अप का हिंदी में मतलब क्या होता है? सर बोल रहे हैं कि कि पूरा पैसा पूरे दे- पूरा प्राइस पे। पैसा आपने दे हाँ दिया। जी, हमने आपसे पूरा पैसा ले लिया। अब बताओ ये सेटिस्फैक्टरी लैंग्वेज है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर्टिफिकेट आपको पूरा कंपनी फुली पेड अप का दे देगी, लेकिन आपसे लेगी 7 रुपए। ये कहानी है इसके पीछे। अच्छा अगर मान लो मैं फुली पेड अप ना लिख के यहां पे लिख दूं एज 8 पेड अप, अब बताओ इसका क्या मतलब है? 2 रुपए बाकी है। 2 रुपए हाँ, 2 रुपए अभी 2 रुपए की फाइनल कॉल कंपनी आपसे बाद में मांग लेगी फिर।
ये ध्यान रखना। हाँ, 8 रुपए की जगह आपसे 7 रुपए ले रही है, बाकी 2 रुपए बाद में मांग लेंगे और आपने मना करा तो शेयर जब्त हो जाएंगे आपके ऊपर। कुछ कहानी समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस यस सर। अब मुझे देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है री इशू की। अच्छा बताओ मेरे बच्चों, मैंने, क्योंकि कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इस क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है पर फिर भी हो जाते हैं। बताओ, बैंक में तो उतना ही पैसा मिलना चाहिए ना जितना पैसा मिस्टर डी दे रहा है। यस सर। Yes, sir. वैसे मिस्टर डी को हमने शेयर कितने रुपए में बेचा है? 7। तो बैंक में तो 7 रुपए आएंगे। यस सर। पर आपने सर्टिफिकेट पे अगर लिख दिया फुली पेड अप, तो इसका मतलब तो ये माना जाएगा ना कि कैपिटल का पूरा पैसा मिल गया। यस सर। इसीलिए कैपिटल में पेड अप अमाउंट आता है। यही मैंने आपको लिखवाया है कि कैपिटल में वो अमाउंट लिखना जिसके आगे पेड अप लिखा हो। अरे नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आगे सर। और बैंक में वो अमाउंट आएगा जितना मिला है। अब ये बताओ, ये मैच कर रहा है? नो सर। No, sir. बताओ डिफरेंस बताओ, डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? शेयर फॉरफिटेड। अच्छा, एक बच्चे ने ऐसे पूछ लिया कि सर एक बात तो बताओ। मैंने कहा हाँ पूछ। अब से 4 साल पहले की बात है, बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने आया था मेरे पास, अंकुर गुप्ता नाम था उसका, ठीक है, बहुत बेहतरीन बच्चा था। मतलब यूं समझ लो कि मुझे आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला पढ़ने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल इशारों पे पढ़ता था मेरे। और बढ़िया बात ये थी कि एक वही ऐसा बच्चा मेरे 5-6 सालों में मुझे मिला जिसने मेरी मतलब ये बात मानी। मैं हमेशा हर क्लास में कहता था कि आधा घंटा अकाउंट पढ़ो, लेकिन जो टाइम आपने अकाउंट के लिए फिक्स कर रखा है ना, उस टाइम पे कुछ और करना मत दुनिया में। और उसने बात बड़े ढंग से फॉलो की साहब, शुरू से आधा घंटा, पर शुरू से मानता था कि आधा घंटा पढ़ेंगे साहब। और मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछता था, जेंटल क्वेश्चन होते थे, क्योंकि डेली पढ़ता था तो दिमाग में उसकी बातें डेली रूटीन में आती थी। तो वो बढ़िया बच्चा था। अकाउंट में उसके 99 आए थे। अब उसने उसके बाद कैट क्लियर किया। आज भी देखो एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास। बहुत सारे बच्चों को क्लियर गाइडेंस तो देता हूं, पर मैं बहुत कम बच्चों को गाइडेंस देता हूं। पर जिस बच्चे को गाइडेंस दी, अभी ये बच्चा तो लेटेस्ट है, एक मिनट को तुम्हें उसका दिखाता हूं। इस बच्चे को भी मैंने कहा था कि तू ये कर, और आज वो एसपी जैन, जो लगभग इंडिया के 3rd नंबर पे आती है, उसने उससे वहां से MBA फाइनेंस किया। अब ICICI बैंक ने उसको उठाया है। ICICI बैंक ने, सोचो उसकी उम्र क्या होगी, अभी मेरे ख्याल से 23 साल भी उसकी उम्र नहीं है, 22-23 साल का होगा मुश्किल से। और उसको ICICI बैंक ने 24 लाख का पैकेज ऑफर किया है, 24 लाख, 23-24 साल की उम्र। एक मिनट देखो, अभी ये एक स्टूडेंट है, ये देखो, शायद तुम्हारा देखा होगा भी होगा, तुमने 11th क्लास में इसकी शक्ल देखी हो शायद, यश गुप्ता। इसका मैसेज देखो, ये अभी आया है। ये तो पढ़ लेते होगे तुम, टुडे लिखा हुआ है, टुडे का मतलब आज ही होता है, पढ़ लेते हो? Yes, sir. अब देखो इसने क्या लिखा है, इसने जो कोर्स ज्वाइन, लोग भागते हैं पागलों की तरह इधर उधर कोर्सेज करने के लिए। कॉमर्स का है, पता सालों कुछ होता नहीं, ले देके 2-4 कोर्स के नाम बताते हैं, BBA, BMA, DMA, बेकार कर देते हैं बच्चों की सालों में, ठीक है। अब इसको मैंने ये कहा था कि तू आराम से यहाँ पे ये कोर्स कर, दुनिया नहीं जानती इसके बारे में, और सारी पीछे लग गया और कर लिया इसने। आज इसका मैसेज आया कि मेरा हालांकि मुश्किल से एडमिशन होता है, पर इसका हो गया। तो कहानी क्या है कि स्टूडेंट, मैं फिर ये हमेशा बच्चों को कहता हूँ, हर एक के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम लोगों को काउंसलिंग वो लोग करते हैं जो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं जानते, और बिना कैपेसिटी, बिना इंटरेस्ट जाने आज तक तो कोई कोर्स किसी को सूट करा नहीं है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं पता आपको, बच्चे की कैपेसिटी आपको नहीं पता, वो क्या कैलिबर है उसके अंदर, आप कुछ नहीं जानते आप, और आप उसे कोर्स सजेस्ट कर रहे हो। तो बाहर लगता भी बच्चा आगे नहीं बोल होता। तो इसको भी मैंने कहा था कि तू ये MBA की लाइन में जाओ, और इसको मैंने एक शेयर मार्केट का भी कोर्स करवाया था कि तो अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना पूरा, फाइनेंस एडवाइजर का बनियो, और उसने उस चीज पे काम किया। आज 24 लाख का पैकेज स्टार्टिंग है बेटा, स्टार्टिंग।
ये बच्चा 5 साल बाद 50 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा, पक्की बात है, 101%। और अभी तो आईसीआईसी बैंक में उड़ाया है, तो कहाँ जाएगा देखना आप। तो कहानी क्या है कि इसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर मुझे एक बात बताओ। मैंने हाँ पूछ बेटा। कह रहे सर आप यहाँ डिस्काउंट भी तो लिख सकते थे कि 10 रुपए का शेयर आपने कितने रुपए में दिया? 7। तो तुमने यहाँ डिस्काउंट क्यों लिखा? इसके पीछे का लॉजिक बता दो आप। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया और आपको भी कर रहा हूं। मैंने कहा देख बेटे ये है कंपनी लॉ की दुनिया, कॉर्पोरेट अकाउंट, जहां बहुत कुछ कंपनी लॉ पे बेस होता है। और कंपनी लॉ ये कहता है कि हाँ ये डिस्काउंट है, हाँ ये लॉस है, लेकिन हम इसे डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। अब इसने पूछा सर क्यों नहीं दिखाएंगे डिस्काउंट? मैंने कहा देख कंपनी अकाउंट बड़ा चालाक होता है कानून। उसने कहा अगर यहाँ डिस्काउंट दिखा दिया तो ये डिस्काउंट अपने पीएनएल में दिखा देंगे। बोलो बेटा हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अगर आपने पीएनएल में दिखा दिया तो ये आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टैक्स बच जाएगा। गवर्नमेंट के टैक्स की सेविंग हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है हमारे टैक्स, हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हो सालों? गवर्नमेंट कहती है भैया तुम्हारे शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तुम्हारे आपस में नोटंकी हुई, तुमने मजबूरी में अपना किसी और को सस्ते में बेचा, हमारे हाथ में क्या लॉस है? तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि डिस्काउंट अगर हमने बोल दिया तो ये साले पीएनएल में एक्सपेंस और क्लेम कर देंगे और टैक्स बच जाएगा इनका। इसलिए गवर्नमेंट ने देखो कितना दिमाग लगाया। गवर्नमेंट ने ये बोला वैसे में बात बताओ तुम ये तो बड़ी जल्दी रोने आ गए कि हाँ जी हमारा पैसा कम, हमारा पैसा कम। यहां रोने क्यों नहीं आए तुम? जरा बता रहे ये क्या लिखा तुमने? Share forfeited. तुमने साले किसी के पैसे मार लिए हैं, इनकम हो गई तुम्हारी, तब तो तुम हमें नहीं पूछ रहे। तो एक काम करो कि जितने की इनकम हुई ना इसी में से वो लॉस रिकवर करो। बताओ गवर्नमेंट की बात सही लग रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. बात तो सही है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया मैं ये डिस्काउंट कुछ नहीं है, जितने का आपका नुकसान हुआ है वो अपने प्रॉफिट में से रिकवर करो ना यार। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट करवा देती है कि ये 3 रुपए का नुकसान है, ये शेयर प्रॉफिट से निकाल के पूरा करो, हमें नहीं मारो। ये लॉजिक था। अच्छा ना समझ में आए तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो शेयर प्रॉफिट अकाउंट में आएगा। अब ये बता दो बेटा कितने शेयर बेचे हैं आपने, रीइश्यू किए हैं? सर 4000। तो 4000। 4000 into 7 कितना हो गया? 28,000. ये कितना हो गया? 12,000. और ये कितना हो गया? 40,000. देखो जरा ये रीइश्यू की जगह की समझ में आई कि नहीं है? Yes, sir. Yes, गई sir. सर। अब सुनो साहब, अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब इनकम है तो टैक्स भी होना चाहिए। हमने कहा आपने कहा इनकम, आपने तो सारा हमारा यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया। गवर्नमेंट कहती है सारा कहाँ हुआ? जरा देखना मेरे बेटे, शेयर फॉरफिटेड में बताओ यहाँ इनकम कितनी की हुई? 25,000. और जल्दी बताओ यहाँ इनकम कितने की हुई? 24,000. बताओ टोटल इनकम कितने की हुई? 29,000. 30,000 रुपए की इनकम हुई आपको। बोलो बेटा Yes. 29,000. Yes, sir. कितने पैसे निकाल लिए तुमने? 12,000. 12,000. अभी भी उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है? 17,000. 17,000. तो भैया ये 17,000 का प्रॉफिट पे तो टैक्स नहीं। अच्छा बताओ गवर्नमेंट की बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड गेम चल रहा है ना, ये गेम भी समझो आप, ये गेम भी समझो आप। लेकिन इसके ऊपर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स मांगेगा कि भाई मुझे इस पे टैक्स दो क्योंकि आपकी इनकम तो हुई है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया चाल चला। गवर्नमेंट क्योंकि कंपनी के फेवर में रहती है और उसे पता है कि कंपनी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आज एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और मैं ये बड़ी बात बोलने के लिए इंतजार करता हूँ इन चैप्टर्स के। बच्चे कहते हैं हमारा वाइवा है उसमें बुक 2 और 3 आएगी। ये बिल्कुल सच है कि बुक 2 और 3 से ही वाइवा होता है क्योंकि इसी में बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट होते हैं जिनका जवाब किसी बुक में लिखा नहीं होता।
लिखा है तो बच्चे के पास इतना टाइम नहीं कि वो पढ़ ले, और टाइम है और वो पढ़ भी रहा है तो उसका दिमाग इन चीजों पे अट्रैक्ट नहीं होता, उसको इतना अट्रैक्शन नहीं बनता। कंपनी लॉ में एक रूल है और वो रूल पूरी अकाउंटेंसी में है, लेकिन हम वो रूल बोल नहीं पाते क्योंकि हमें अकाउंट उसको बोलने की इजाजत नहीं था। लेकिन इस बुक के अंदर अकाउंट ये बात बोलने की खुली इजाजत देता है। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर वो क्या वर्ड है, सुनिए ध्यान से। कह रहे सर वर्ड ये है कि अगर हम लोग बिजनेस करते, अगर हम लोग बिजनेस करते तो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से होते हैं। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, हम अकाउंटेंसी गलत पढ़ते हैं साले 11th में भी और 12th में भी। अभी बुक 1 के अंदर भी कई चीजें मैं आपको गलत पढ़ाता हूं, वो देखो ये साबित कर देगा ये बात। और कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होते हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी। हमने तो रूल ये कहता है कि बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उन्हीं को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हो। हमने अच्छा, और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं वो कह रहा साहब उनको ना कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नोट टू द राइट पॉइंट। बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं या जो इनकम होती है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी करने से हो रही है, जैसे मान लो कि मेरा कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, तो बच्चों से जो फीस मिल रही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे इससे जो इनकम हो रही है ये तो मेरे पीएल में जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है मेरी नॉन बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मैंने जो पैसा मिला मुझे और वो मैंने बैंक में जमा करा दी फीस, और बैंक ने मुझे जो इंटरेस्ट दिया, अब बैंक मुझे जो इंटरेस्ट दे रहा है वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है भाई साहब, तो कह रहा वो प्रॉफिट कह रहा वो हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर इसी रीजन की वजह से हम गुडविल में जो माइनस करते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो इसी रीजन की वजह से करते हैं। हाँ, क्योंकि वो पीएनएल के होते ही नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ बेटा, अब देखो अगर तुमने पीएनएल में डाल दिए तो टैक्स लग जाएगा। अब यहां पर कंपनी अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब ये बताओ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आपके शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है? आपके शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है? 17,000. क्या मेरी पूरी क्लास ये बात समझ रही है कि ये 17,000 कहां से आया? यस सर। Yes, sir. अब कंपनी इस पैसे को प्रॉफिट बोलती है और इसकी जर्नल एंट्री करती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कोई आपसे अगर ये पूछे भाई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो, हमने सर अगर ये अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो ये बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। तो इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर रहे हो? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये प्रॉफिट की जनरल एंट्री है, लेकिन हमने ये प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी इसलिए है। कंपनी का बिजनेस नहीं है कि लोगों को शेयर इशू करो फिर उनके शेयर जब्त कर लो फिर किसी को इशू करो, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है साहब। बिजनेस तो कंपनी का कुछ और। प्रॉफिट की एंट्री समझ में आई? Yes, sir. Yes. अब एक बात देखो, शेयर सर, हाँ बोलो बेटा। सर हम ये जो पैसा फॉरफिचर्स अकाउंट में डालते हैं, ये डायरेक्टली हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में नहीं डाल सकते? जिस टाइम पे बेटे आप शेयर जब्त कर रहे हो उस टाइम पे आपको पता होगा कि इसको कौन खरीदेगा? नो सर। कंपनी एक कार उठा के लाती है उस टाइम पे उसे पता होता है कि रीसेल कितने प्राइस में होगी और किसको होगी? नो सर, समझ गई सर। फॉरफिटेड टाइम पे आपको पता ही कहां ये बात। अगर मैं रियल लाइफ में क्वेश्चन कराऊं आपको तो ये तो हर चीज की डेट होती है, इवन इनकी भी डेट होती है। एप्लीकेशन की डेट क्या है, अलॉटमेंट की डेट क्या है, फर्स्ट ऑन फाइल कॉल की डेट होगी कि नहीं होगी? अच्छे ही बताओ। यस सर, होगी। हर चीज की डेट होती है बेटा, तो आप उससे मत सोचो। फॉरफिटेड के टाइम पे हमें पता ही नहीं था कि हम रीशू हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कोई हमें बायर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। रीशू के टाइम पे हमें पता ही नहीं बात। ओके सर। नो सर। तो भैया हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भैया एक होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बोलो समझ में आया इसका? Yes, sir. यस सर। कि पैसा नहीं दोगे तो
तो हम शेयर जब्त कर लेंगे, शेयर फॉरफिटेड की जनरल एंट्री सीखी, फॉरफिटेड। फिर हमने री इशू की एंट्री सीखी, फिर हमने प्रॉफिट की एंट्री सीखी। एनी कंफ्यूजन? नो No, सर। sir. No, sir. फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारी चीज एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देने वाला हूं उसमें A to Z मैं सारा कुछ रखने वाला हूं। कंफ्यूजन की जगह नहीं होनी चाहिए बस। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। ये आप हमने बोला कि 7 रुपए का शेयर है, तो हम कंसीडर 10 क्यों करेंगे जब हमने उसको बेचा ही 7 रुपए में? बिल्कुल नहीं कहा मैंने 7 रुपए का शेयर है, मैंने ये कब बोला? बट जब आप कह रहे थे कि आप लैंग्वेज पढ़ो बेटा दोबारा। सर वो पार्ट था ना जब आपने बोला था कि उसका दोस्त बोलेगा कि तुमसे 3 रुपए बाद में मांग देंगे। सर कैसे मांग सकते जब दिया ही साथ में है? ना ये दोबारा तो बेटा सर्टिफिकेट पे जो अमाउंट लिखा होगा ना वही माना जाएगा आपने पे किया है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा। अर्षा बात समझ आई आपको? बट सर फिर डी एक बात बताओ, आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, हाँ जी, इसका सबूत क्या है? जब पासबुक पे वो एंट्री नहीं, सबूत है वो स्लिप। जब आप कैश जमा करने जाते हो तो बैंक एक स्लिप आपसे भरवाता है, उस स्लिप पे बैंक आपको स्टैंप लगा के देता है, हाँ या ना? यस सर। अब मान लो उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, और बताओ बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर 7,000 रुपए लिख दिया आपकी पासबुक में। यानी कि जो अकाउंटेंट क्लर्क बैठा हुआ था वहां पे कैशियर, उसने टाइप कंप्यूटर में 7,000 कर दिया। अब बैंक दुनिया के आगे रोना रो रहा है कि भाई साहब इन्होंने तो कराई 7,000 रुपए थे। बताओ दुनिया किसकी बात सच मानेगी, आपकी या बैंक की? बैंक के। सर हमारी, क्योंकि हमारे पास स्लिप है बैंक के स्टैम्प के साथ। अगर बैंक की सच मानने लग गई ना ऐसे, तो बैंक तो बेच खाएगा आपको। अरे आपके पास सबूत है, स्लिप कितने की है? 10,000 की है। 10,000 रुपए स्टैंप लगा के दिया आपको, रिसीव लिखा है उसके ऊपर कि हाँ जी मैंने 10,000 रुपए। बैंक के तो अच्छे आपको पूरा पैसा करके देंगे, तो भैया प्रूफ है, ये सर्टिफिकेट होता है इतने का कि आपने इतने पैसे दे दिए। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? वरना तो ऐसे ऐसे तो बैंक आपको ठप्पे मार के देता रहेगा, बाद में क्लर्क सेटिंग कर देगा, आपसे 10,000 रुपए लिए, 7,000 रुपए आपकी पासबुक में चलाएगा, 3,000 रुपए लेके घर चला गया आपने, और रोज ऐसा करेगा वो। सर बट ये तो बैंक हो गया, लेकिन जब शेयर वाली बात बताओ ये कंपनी हो गई। आपने ये कैसे समझ लिया? जो बैंक कंपनी होती है बैंकिंग कंपनी भी होती है बेटा। कंपनी किससे पैसा लेगी बताओ, रिसीप्ट साइन करके देगी कि नहीं देगी? देगी सर, लेकिन सर फिर डी खुद भी तो बोल सकता है कि 7 रुपए का सीन था। सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है? फुली पेड अप। बात सर अगर जैसे सर्टिफिकेट पे फुली पेड अप लिखा है, स्टैम्प नहीं लगा हुआ उस कंपनी का, तो फिर नहीं माना जाएगा। भाई तुम लोग तो बिल्कुल ही फ्रॉड होता है। डिजिटल जमाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले किसी जमाने की बातें अलग है, जब शेयर सर्टिफिकेट मैनुअल हुआ करते थे, कागज का टुकड़ा होता था, तब दुनिया अलग थी। अब दुनिया बिल्कुल अलग है बेटा, अब तो आप भूल ही जाओ, ये कुछ नहीं होने वाला। सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू मेंशन है वो डिजिटल होती है, वो सब कुछ इमीडिएट मैसेज आता है, ठीक है। और उससे ऊपर सेबी भी सारी बातें चेक कर रहा होता है बैठ के। सेबी के रोल में आपको बता दूं क्या होता है। देखो आप ऐसे समझो कि ये इंडियन पब्लिक है, ये है इंडियन पब्लिक, राइट। अब इंडियन पब्लिक को चलाने के लिए बताओ रूल कौन बनाता है? गवर्नमेंट। बोलो बेटा। यस सर। रूल इसने बनाए हैं और इंस्ट्रक्शन भी इसने दिया है कि इंडियन पब्लिक को ये रूल फॉलो करने हैं। सपोज करो कि अगर स्कूटी चलानी है तो हेलमेट पहनना है, कार चलानी है तो सीट बेल्ट लगानी है। ये रूल किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने। अब ये बताओ रूल फॉलो किससे करवाओगे कि पब्लिक रूल फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, देखेगा कौन? ट्रैफिक पुलिस। तो ये कहानी होती है। ऐसी समझो कि ये इंडियन कंपनी है, ये है इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी कैसे चलाएगी, रूल क्या होंगे
ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, या जिसको मैं बोलता हूं कंपनीज एक्ट 2013, दरअसल इसी का नाम कंपनी लॉ बोर्ड होता है, गवर्नमेंट है ये। अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिए कि कंपनी बिजनेस ऐसे चलाएगी, इंडियन कंपनी, रूल तो बना दिए कंपनी लॉ बोर्ड ने। एसी रूम में बैठे हुए दिमाग वाले लोग होते हैं, ये रूल बना देते हैं, लेकिन वो रूल कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ये कौन देखेगा? सेबी। सेबी। तो सेबी जो है ना, वो कंपनी के लिए पुलिस होती है। अब मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। तो आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो ना, ये ऐसा नहीं कि आपने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना ली, कुछ ये सब लॉ में लिखा हुआ है, ये सब कानून में लिखा हुआ है, सेबी चेक भी करता है, इनको कर सकता है। तो इतना आसान नहीं होता कि आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो, कोई बच्चा बोल रहा है इतना करके ऐसे कर दे ना, आपके हिस्से में आएगा ये सब कुछ। ये सब सेबी के अंडर आता है, और सेबी ने ही सुब्रतो राय को, जो सहारा एयरलाइंस का था बंदा, उसको बताऊंगा आपको, डिवेंचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सहारा एयरलाइंस ने क्या गलती कर दी थी, उसे अरेस्ट करवा दिया था। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनी वाले अरेस्ट हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि विजय माल्या से लोग भागना पड़ रहा है इनको, तो क्यों भागना पड़ रहा है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि भाग भाग के जा रहा है। उससे इसलिए नहीं हुआ कि पहले सेबी अपना काम ढंग से नहीं करता था, सेबी को पावर्स नहीं दे रखी थी, अब सेबी के पास पावर है, वो यूज कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि जबकि इतने केस होते हैं, इतने केस होते हैं कि बच्चों को मन करता है कि इस चीज से रिलेटेड केस बता दो जो हुआ, और फिर वो टॉपिक से हट जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट। शेयर्स इशू 1 lakh at the rate 10 each. एक छोटा क्वेश्चन था, चलिए साहब, होपफुली मेरे सभी बच्चों को क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। सर ये 9 पेड अप लिखा है क्या? हाँ 9 पेड अप। सर शेयर फॉरफिटेड से पहले क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है, These shares forfeited ओके सर। and reissued to Mr. C at the rate 7 each as 9 paid up, past journal entry। अच्छा बताओ, इसमें अकाउंटेंसी का ज्यादा यूज हो रहा है क्या इस चैप्टर में? नो सर। कोई डेबिट क्रेडिट नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई साहब, यही है बस, खत्म कहानी। तभी मैंने आपसे कहा था बुक 1 में वो इंटेलिजेंस चेक कर लेगा आपका, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बढ़िया वहां पढ़ाता है वो, यहाँ आपका लॉ चेक करेगा, यहीं पे वाइवा इसलिए इस चैप्टर से आता है। इतने पॉइंट होते हैं, कहीं से पूछ लेता है वो उठा के। चलो करो जरा इस क्वेश्चन को, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। सर शेयर के पहले वाला वर्ड दोबारा बता दो एक बार। these shares, यार मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, THESE, these shares। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि जैसे शेयर होल्डर ए ने अपने पूरे पैसे दे जगह हाफ पैसे दे दिए फर्स्ट और फाइनल कॉल के। क्या बेटा? सर ए ने आधे पैसे दे दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पहले। आधे पैसे दे दिए?
से पूछना ऐसा हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। भाई अमीर लोग भी होते हैं। अभी देखियो एक आधा शर्टर ऐसे भेजेगा कि ये लो पकड़ो पूरे 10 रुपए, मेरे बस का नहीं है इंस्टॉलमेंट में देना। बहुत कुछ होगा बेटा अभी। ओके पर सर ऐसा हो सकता है कि जो शेयर जैसे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जैसे उसने पे नहीं करा तो आधे शेयर्स का उसने कर दिया और आधे का नहीं करा। हाँ बहुत कुछ हो सकता है। आप जो सोच सकते हो रियल लाइफ में वो सब हो सकता है इसमें, पर टेंशन कोई नहीं है क्योंकि एंट्री उसी तरीके से होगी जैसे हम करना चाहते हैं।
आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि किस अमाउंट और किस एंट्री से आप सेटिस्फाइड हैं। सर जैसे कि उसने एज पेड अप 9 में मांगा था, तो वो भी एक जो 1 रुपए है वो भी तो मांग सकता है ना? हाँ बिल्कुल मांग सकता है बाद में। तो सर उसकी एंट्री नहीं होगी? जब मांगेगा तब कर देंगे। ठीक है सर, ओके। Same person जाते reissue to Mr. C at 7 each has 9 paid up. जैसे लिख तो दिया तेरे लिए, जिस डिजिट का अगर 4 एट ऑफ लिखा होगा बैंक में आएगी और पेड अप लिखा होगा यहाँ एक डिफरेंस है। क्या समझाऊंगा? बोल भी आ रहा हो। सर प्रॉफिट वाला अमाउंट एक बार समझाना। प्रॉफिट का अमाउंट वैसे एक बहुत घटिया तरीका है। कितनी की इनकम हुई? अरे बताओ। 5,000। 35,000 निकाल लिया आपने इसमें से 10,000। 10,000। जो बच गया वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। बहुत नालायक बच्चा हो, बहुत नालायक, तो उसे बताते हैं कि इसमें इसको माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। और बहुत नालायक के लिए ये बात सही है, होशियार बच्चे की तो कुछ चीज अलग है। अरे जल्दी बताओ भाई, बात समझ में आ रही है या कंफ्यूजन बढ़ रही है? सर आ रही सब है। क्लियर है। अगर किसी केस में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है तो फिर वो बैलेंस शीट में जाने से हम कैसे रोकेंगे? रोकेंगे ही पक्का बैलेंस शीट में। अब ये बताओ, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व कैंसिल हुआ है? नो सर। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा, रिजर्व ओके के अंदर। ओके सर, ठीक है। जो कैंसिल नहीं हुआ बेटे वो तो पहुंच गया समझ लो बैलेंस शीट में, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। सर एक बार लास्ट की 3 एंट्री बता दो। अच्छा बताओ तो चलो, बताओ इसने कितने पैसे दे दिए थे कॉर्पोरेट की एंट्री? मिस्टर ए को कितना पैसा दे चुका था? सो 35,000। ये दे चुका है, वो हाँ है ना? यस सर। और ये पैसा उसने नहीं दिया, राइट? यस सर। अब ये बता कि 7 रुपए ये दे चुका था, वो तो कंपनी मान लेगी। यस सर। और 3 रुपए उसने नहीं दिए, वो कंपनी इसको मना है कौन सी शेयर में। इसके बाद शेयर कितने हैं? 5,000। 5,000 into 7 35, 5,000 into 3 15। ओके सर। टोटल तुमने इससे पैसा मांगा कितना था? 10 5। ठीक है सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार कहानी समझ लो बस, उसके बाद तो वैसा भी चलता चला जाएगा बिना धन धनाधन। बोलो भाई कंफ्यूजन? ठीक है सर, आ गया अब। देखो जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही हो, मुझे मालूम नहीं वैसे इस ग्रुप में ऐसे हैं नहीं बच्चे कि जो थोड़े बहुत हेजिटेट, पर चीजें बड़ी सिंपल लिखी है। री इशू का मैंने पहले आपको एंट्री बताई, और वो भी तरीके से बताइए कि बेटा बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा, उसके बाद डिफरेंस आएगा तो कहां जाएगा, आप उस तरीके से समझ सकते हैं प्रॉफिट के। एनी अदर डाउट? किसी बच्चे डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर।
क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसको ना समझ में पहले वो बात करो, सॉल्व बाद में करो। एक बार लास्ट लाइन में क्या लिखा आपने, री इशू टू मिस्टर सी, सॉरी, री इशू टू मिस्टर सी एट द रेट 12 ईच। सर ये साइलेंट क्वेश्चन है तो पेड अप फुली मानेंगे इसमें? हाँ, ये बात, ये पेड अप तो बता नहीं रहा, कह रहा सर जी अगर पेड अप नहीं बता रहा तो एज फुली पेड अप मानेंगे। ये मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, आप बदल लेना क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फुली पेड अप मानेंगे। आप भी दो डिफरेंट कलर के पेन लेके बैठे हो ताकि ये समझ में आ जाए कि ये चीज क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, भाई ये फालतू एप्लीकेशन आ गई तो पहले तो ये रोना रोता था ऐसे करके, फलाना हो गया ढिकाना, अब तो कुछ बता ही नहीं रहे क्या करें इसमें। Sir, adjustment on allotment. हाँ, रूल है ये, साइलेंट होगा तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 2 लाख एप्लीकेशन फालतू आ गई है, ये 2 लाख एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगा। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं कितने बच्चे कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की कहानी है साहब, रिपीटेशन हो रहा है इस चैप्टर में। मुश्किल नहीं है, लेंदी है।
सर बैंक अकाउंट टू शेयर फिर जो आपने 11 सर लाख वो 11 लाख नहीं होना चाहिए? Yes, sir. 11 lakh. यस सर। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं रुक रहा हूँ, कॉर्पोरेट की एंट्री वो आप करो, थोड़ा टाइम लो बेटा अपना, मतलब थोड़ा जल्दी हो। सर सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व में जाता है? नहीं, वो तो खुद प्रीमियम है, वो तो खुद रिजर्व का पैसा है। डन सर। डन सर। Done, sir. देखो बेटा, क्लियर है? ये किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है? सर इसमें जो पूरा वो 2,80,000 था शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो हमने पूरा उसमें कर दिया कैपिटल रिजर्व में। शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट बताओ। हाँ सर शेयर फॉर अच्छा, नहीं करना चाहिए था। क्या सर? अभी तक हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, हर क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा है कि जो बैलेंस कॉर्पोरेट अकाउंट में बच जाता है हम उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर, इसमें शेयर फॉर ट्रेड नहीं था। ठीक है, ओके। बोलो बच्चों, क्लियर है पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो पूछ रहा था कुछ। चलिए दा, एक क्वेश्चन लिखो, ये आपको होमवर्क में करना है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब स्टूडेंट कहता है कि चलो सर मैं होमवर्क में करूंगा, पर ये बताओ कि चैप्टर खत्म या वो टॉपिक खत्म जो आप पढ़ा रहे थे, इशू ऑफ शेयर इंस्टॉलमेंट, मतलब ये बेटे खत्म काम हुआ, तो सर अब क्या बाकी रह गया? मैंने कहा पहली बात, अभी तक मैं तेरे को जितने भी शेयर इशू कराता हूँ, तूने एक बार देखी मैं 10 रुपए का शेयर है 10 में इशू कराया जा रहा है, बोलो बेटा। यस सर। ये भी तो हो सकता है कि कंपनी 10 रुपए का शेयर महंगे में इशू करे, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम। तो बेटा मैंने तुझे प्रीमियम पे तो इशू कराया, कह रहा सर क्या फर्क पड़ता है, उसमें 2 मिनट फर्क पड़ेगा, थोड़ा फालतू पैसा आ जाएगा। मैं नहीं, प्रीमियम पे अगर शेयर इशू हुआ तो कॉर्पोरेट की ट्रांजैक्शन थोड़ी सी और क्रिटिकल हो जाती है। फिर उसमें देखना पड़ता है कि जिस आदमी के शेयर हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं उसने प्रीमियम दिया था या नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट कहता है चलो मान लो सर, अगर मुझे वो आ गया तो फिर खत्म हो जाएगा, मगर ना, तेरा अब क्या बचेगा? मैं देख, आज मैंने तुझे जो क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन में तुमने एक चीज देखी, मैं शराफत दिखा रहा हूँ। तेरे से क्या शराफत दिखा रहे हो आप? मैंने देख, मैं ये शराफत दिखा रहा हूँ कि मैं जितने शेयर जब्त करता हूं मैं सारे ही बेच देता हूं। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि 5000 शेयर जब्त किए हैं, कॉर्पोरेट किए हैं, लेकिन इनमें से हमने 4000 शेयर ही बिके। ये भी तो हो सकता है कि हमें बायर ही ना मिला, और जो बायर मिला वो कह रहे वैसे मैं तो 4000 से ज्यादा खरीदूंगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है सर। सर अगर ऐसा हो गया तो आप एक नए झगड़े में फंस जाओ। हमने वो कौन सा झगड़ा? कह रहा झगड़ा ये होगा कि उस 4000 में एक शेयर कितने और बी के शेयर कितने? हाँ है ना? यस सर। यस सर। कह रहा सर वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा सर। हमने कहा साइलेंट हुआ, तो कह रहा साइलेंट हो या क्या होगा वो बात की बात, आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि अभी और क्या पढ़ना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी आपको और ये पढ़ना कि 2 बातों में फंसाना भी बाकी है इसका। क्या कह रहे? एक तो प्रीमियम, और अभी मैं अगर सारे शेयर इशू ना करूं तो एक नया झगड़ा हो। तो हमने कहा सर वो कब कराओगे आप? कह रहे नेक्स्ट क्लास। हमने कहा क्यों? कह रहे सर इसलिए क्योंकि अभी आपका बच्चा कच्चा पक्का, अभी उसने कंसेप्ट नया नया सीखा ही है, अभी वो जनरेटिव उसका हैंड सेट नहीं है, अभी वो बातें दिमाग में दौड़ा रहा है, आंसर जरूर उसका आ रहा है लेकिन उसके दिमाग में खलबली मची है, तो वेट करो आप। हमने अच्छा चलो मान लो कि वो 2 बातें भी हमने सीख ली कि प्रीमियम पे है तो क्या करेंगे और सारे शेयर इशू में तो क्या करेंगे। अगर हम वो 2 बातें भी सीखे फिर तो खत्म करना। हमने अब फिर क्या प्रॉब्लम है? कह रहे सर आज आप बहुत चालाक निकले। हमने क्यों? कह रहा है सर आपने जब भी पॉलिसी एडिट करवाया, जब भी पैसा फेल किया, हमेशा या तो फर्स्ट कॉल फेल किया फाइनल। हमने तो कह रहा कभी अलॉटमेंट फेल करके देखो। हमने अलॉटमेंट फेल करने से क्या लेगा? कह रहा है अलॉटमेंट फेल करने से कहर टूटेगा। अगर अलॉटमेंट फेल हो गई ना साहब तो कह रहा है ये क्वेश्चन बन जाएगा प्रो राटा वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? प्रो राटा। जब मैंने 12th क्लास में पढ़ा था ना तो मेरे टीचर ने भी ऐसे पढ़ाया कि इसे प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, और आज मैं टीचर बन गया हूं, मैं भी बच्चों को ऐसे पढ़ा रहा हूं कि इसे प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, और आपके स्कूल भी ऐसे पढ़ाएगा कि ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड में 8 मार्क्स का फिक्स है। इसीलिए मैं अलॉटमेंट फेल नहीं कर रहा किसी भी क्वेश्चन, क्योंकि अलॉटमेंट अगर फेल हुआ तो सर फिर तो ये चैप्टर अपनी पीक पे पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर कि सर फिर तो वर्किंग नोट बनेगा, सब बनेगा, पूरी कहानी स्टोरी समझ।
अब स्टूडेंट कहते हैं आप मुझे ये सारी बातें क्यों बताते हो? इसलिए बताता हूँ कि तू देख रहा है कि हम एक चीज क्वेश्चन में नहीं ऐड करते हैं, वो क्वेश्चन का पार्ट बन जाती है। पिछली क्लास में आपने देखा होगा मैं एक्सेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड और एडजस्टेड की कहानी समझाता रहा, बोलो बेटा। यस सर। आप देख रहे हो कि वो चीज क्वेश्चन का पार्ट बन चुकी है, हर क्वेश्चन में डाल रहे हैं वो, बोलो बेटे। यस सर। यस सर। मैंने आज आपको कॉस्ट एरिया और कॉर्पोरेट सिखाया, ये हर क्वेश्चन का पार्ट बनता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर मैं कुछ कराऊंगा तो ये सब चीजें फिक्स समझना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और चीजें ऐड होती रहेंगी, कम नहीं होगी, बढ़ता जाएगा इसका लेवल। आखिरी सवाल, स्टूडेंट कहता है सर बुक से होमवर्क कर रहे हैं, तो मेरा सवाल का जवाब ये है कि जब तक बुक को हाथ मत लगाना जब तक मैं न, क्योंकि बुक ने कोई प्लानिंग नहीं किया, उसने सीधा क्वेश्चन लिखे, तो उसने शुरुआती बैलेंस शीट से कर दी कंपनी। आपको कुछ समझ नहीं आया कि बैलेंस शीट को क्या बनानी है, क्या आपको बुक को हाथ भी नहीं लगा जब तक मैं ये बात ना बोल दूं कि अब आप बुक खोलो, क्योंकि बुक की दुनिया थोड़ी अलग है, वो चीजें मिक्स करके लिखता है, हम मिक्स करके चीजें पढ़ा नहीं सकते। हमें बच्चों को एक कंसेप्ट, एक प्रॉपर लाइन बना के देनी होती है कि तुम इस लाइन पे चल, इससे तू सारी चीजें सीख जाए। तो अगर किसी बच्चे ने गलती से भी पंगा ले लिया बुक से, तो फिर मेरी गारंटी नहीं है कि वो डर जाएगा। इसलिए कम से कम भी अभी मान के चलना कि सैटरडे वाली क्लास तक तो बिल्कुल भी नहीं बुक खोलना। सैटरडे को देखूंगा कि आप कहाँ पहुंच जाते हो, क्या स्टेटस है। अगर मुझे लगा कि सही है, आप बच्चों को बुक के क्वेश्चन दिखाने चाहिए, तो देख लो। ये कंफर्म है, ये 101% कंफर्म है कि मेरे क्वेश्चन करने के बाद बुक के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपको मैं कहूंगा बुक खोलो, उस दिन आप कहोगे सर क्या करें, इसमें सब तो हमें आता है। ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपसे कोई नई जर्नल एंट्री पूछ ले, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नई ट्रांजैक्शन पूछ लेगा आपसे जो मैंने ना पढ़ा। ये एक लाइन में समझाना चाहता है, कोई बहुत दिमाग वाला चैप्टर नहीं है। बच्चे को एक बार बैठ के समझाना होता है कि देख बेटे ये लाइन है, इस पे काम कर, बस अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगेगी। इसलिए मैंने आपको होमवर्क में बुक से क्वेश्चन दिया, क्योंकि बुक तो मैं आपको खोलने नहीं दूंगा। अगर आपने बुक खोली तो आपकी जिम्मेदारी, आप डर जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें क्या छोड़े, वो अपने हिसाब से चल रहा होता है क्वेश्चन। आपको याद है मैंने क्या कहा था कि बुक में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यस शेयर है, पहला इन फुल कंसिडरेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा मैंने इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन, और एक बैलेंस शीट। 4 टाइप के क्वेश्चन पाए बेटा। यस सर। अभी मैं आपको ये इंस्टॉलमेंट, अभी मैं आपको ये वाला टाइप करा रहा हूँ जो मैंने कहा था कि पूरा चैप्टर ही इसी के लिए बना। इसे करने मैंने क्या कहा था, आधा घंटा लगेगा। इसे करने मैंने क्या कहा था, आधा घंटा लगेगा। और इसे करने में भी आप 1 घंटा मान लो बस। यानी कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि अरे सर आप तो इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, ये कब होगा, ये कब होगा, हाय मेरी जिंदगी खराब हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आधा घंटे के मेहमान है। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते आपकी नॉलेज इतनी वास्ट हो जाएगी कि आपको कुछ लगेगा ही नहीं। जब मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं लगेगा। तो पेशेंस रखना और भरोसा रखना। अगर बुक खोल के बैठेंगे तो फिर रो पड़ोगे आप, फिर आपको टफ लगने जाएगा। तो ओके बच्चों, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अभी इसी पे ध्यान रखें। बता मैंने आपको दिया कि अभी पेंडिंग क्या क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में हम आगे। एनी डाउट बेटा? सर आपकी बुक कब आएगी? बेटा देखो वैसे तो आज ही आ जानी चाहिए थी, पर आज उसने फिर दोबारा करेक्शन भेज दी। उसमें तो क्या पेज नंबर गड़बड़ हो गए यार, बड़ी परेशानी हो रही है। सारे काम ना अकेले मेरे पर आ गए और हर बंदा मेरे को भेजता है कि सर देख लो। मैं कहां से देखूं? एक बार मैंने उसको सेट करके दे दी, उसके कंप्यूटर में जाके पेज नंबर सारे हिले, अब वो दोबारा भेजिए। आज फिर मेरे ख्याल से आज आनी चाहिए बेटे, इस वीकेंड में आ जाएगी पक्का, ठीक है ना? प्रोसेस छोटी छोटी डब्बी है बेटा। कुछ पूछ रहा है क्या? चलिए कोई डाउट नहीं फिर? सर प्रोराटा लॉजिक के भी टाइप्स हैं। प्रोराटा वाले क्वेश्चन के प्रोराटा वाले क्वेश्चन 4 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इन 4 में से कोई 2 आते हैं एग्जाम में चॉइस में। क्वेश्चन 8 नंबर का एक ही आता है, पर इन 2 में से कोई 2 चॉइस होती है। कौन से? तो हमें चारों टाइप का प्रोराटा करना है। अब इस बार ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा? देखो ये वाली बुक आपके मेरे ख्याल से कितने हैं,
पहली बुक 45 मार्क्स की है, ये 15 20 15 नंबर की बुक है, तो 10 नंबर का तो चैप्टर पक्का ही समझो आप। इश्यू ऑफ शेयर 10 नंबर का चैप्टर तो है, शायद इसको कुछ ज्यादा हो जाए क्योंकि एक चैप्टर उड़ा दिया हमने, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सर मतलब प्रोराटा टर्म में प्रोराटा वाला क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, तो वो जो ऊपर के 3 टाइप्स है उसमें सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आता है? हाँ, इनमें ज्यादा थोड़ा आता है, ज्यादा बड़ी चीज थोड़ा है। 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, अरे तो बहुत, मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे का टॉपिक है, तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अगर मैं चाहता तो ये भी तो बोल सकता था कि एक क्लास लगेगी, मैंने एक क्लास में बोला आधा घंटा बोला है और घड़ी से देख के आधा घंटे में खत्म हो जाएगा, उससे पहले बोले तो कह नहीं सकता। ये पूरा आधा घंटा लेगा, ये 1 घंटा लेगा, खत्म। सर इन सब में नरेशन लिखना जरूरी होता है? नरेशन की बिना बोला सर मैं ना पेपर देने नहीं आ पाया था, मैंने आपको बताया था, तो मेरा पीडीएफ से चेक कर देना। देख, अगर मैं चेक करते समय मुझे याद रह गया और टाइम बचा तो डेफिनेटली करूँ, नहीं याद रहा, ध्यान नहीं रहा तो फिर नहीं कर पाऊंगा। अब वो देख लूंगा मैं, इसमें मैं कमिटमेंट कर दी तो बस मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सर आपने तो कहा था आपने किया नहीं, देख लूंगा। सर ट्राई कर लेना, कर देना। ट्राई तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं सर, लगी हुई थी इसलिए नहीं आ पाया। सर मेरा भी। मैं कह रहा हूँ ट्राई बचपन से करता आ रहा हूँ, आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ इस मामले में। सर जब आपको एब्सेंट वालों की लिस्ट बनाओगे तब आप देख लेना एक बार पेज। नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मजाक कर रहा हूँ, देख लो। चलो ओके बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।